बात करते हैं अगले फंक्शन की, है ना। तो अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है सर्टोली सेल का कि ये प्रोड्यूस करता है एएमएच। क्या प्रोड्यूस करता है? एएमएच। अब ये एएमएच क्या होता है? ये भी एक हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है ना। तो इसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। कुछ समझ में नहीं आया, है ना। एंटी मुलेरियन हार्मोन, हार्मोन इतना समझ में आ गया ना, काफी है। अब आओ नीचे, है ना। तो ये पहला केमिकल है, पहला प्रोडक्ट है ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो एक सेल है, सर्टोली सेल जो कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, है ना, टेस्टिस के अंदर, है ना, टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल जो है वो जब किसी बच्चा होता है ना, कोई बच्चा मेल बच्चे के अंदर होगा, है ना, तो मेल बच्चे के अंदर सर्टोली सेल सबसे पहला केमिकल जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एएमएच। यानी कि सबसे पहला केमिकल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है बाई सर्टोली सेल, कोई सर्टोली सेल सबसे पहला केमिकल जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या होता है ये? तो लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का पहला प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस होता है? ये भैया पैदा होने से पहले ही रिलीज हो जाता है, पैदा होने से पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो 7 to 8 वीक ऑफ फीटल लाइफ, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसमें क्या होगा? जब फीटल लाइफ होती है 9 मंथ की होती है फीटल लाइफ, मालूम आपको, है ना, 9 मंथ की होती है। उसमें मतलब 36 to 37 वीक्स होते हैं। अगर वीक में कन्वर्ट किया जाए तो 36 to 37 वीक लगेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग के 7 से 8 वीक में एक केमिकल प्रोड्यूस होगा सर्टोली सेल से जिसका नाम होगा एएमएच, है ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन। काम क्या होता है एएमएच का? एएमएच का काम, तो काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजेनरेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट कर देता है, मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट करता है। क्या होता है मुलेरियन डक्ट? बात करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखें मुलेरियन डक्ट क्या होता है। मुलेरियन डक्ट नहीं चल रहा बहन, पूछो एक सेकंड। हाँ जी, तो मुलेरियन डक्ट क्या होता है? मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट कर देगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन हमने अभी पढ़ा, एंटी मुलेरियन हार्मोन डिजेनरेट कर देगा, यानी कि तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा किसको? मुलेरियन डक्ट्स को। अभी हमने पढ़ा था, है ना। अब देखो जरा मुलेरियन डक्ट्स होती क्या है, पहले तो ये बात कर लें। मुलेरियन डक्ट क्या होती है? मुलेरियन डक्ट्स फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मुलेरियन डक्ट फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि फीमेल ट्रैक में जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे उनको बनाने का काम होता है मुलेरियन डक्ट का। यानी कि फैलोपियन ट्यूब कौन बनाएगा? मुलेरियन डक्ट बनाएगा। यूट्रस कौन बनाएगा? मुलेरियन डक्ट बनाएगा। सर्विक्स मुलेरियन डक्ट बनाएगा। वेजाइना मुलेरियन डक्ट बनाएगा। इनके जितने भी ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो कौन बनाएगा? वो मुलेरियन डक्ट बनाएगा। और अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तो ये डक्ट्स खत्म हो जाएंगे। सोचो, अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो ये मुलेरियन डक्ट्स टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। क्या हो पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो ये सब डिजेनरेट कर जाएगा, तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी। तो फीमेल स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। फीमेल स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे मतलब वो जो बच्चा है वो मेल है। समझ आ रही है बात? समझ पा रहे हो कुछ? यानी कि मेल के अंदर प्रोड्यूस होगा एएमएच, है ना, मेल के अंदर प्रोड्यूस होगा एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन मेल के अंदर प्रोड्यूस होगा एएमएच। और ये जितने भी चीजें हैं इनको ब्रेक कर देगा, यानी कि मुलेरियन डक्ट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बन पाएंगे इन केस ऑफ मेल। यानी कि जहां पर एएमएच प्रोड्यूस होगा वहां पर ये चीजें नहीं बन पाएंगी। और एक और होता है, जरा इधर देखो, जरा नीचे, एक और होता है वोल्फियन डक्ट। क्या होता है? वोल्फियन डक्ट। ये देखो जरा, वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट फॉर्म मेल स्ट्रक्चर, मुलेरियन डक्ट फॉर्म फीमेल स्ट्रक्चर, वोल्फियन डक्ट फॉर्म मेल स्ट्रक्चर। जैसे वासा एफरेंशिया होता है ना, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया बोलते हैं वास डिफरेंस को, रेटाडेस्टिस, एपिडेडिमिस, और भी इतने भी स्ट्रक्चर होंगे आगे, है ना। तो वो सारे स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? वो सारे स्ट्रक्चर बनाएगा वोल्फियन डक्ट। कौन बनाएगा? वोल्फियन डक्ट। तो एक हार्मोन होगा एंटी वोल्फियन हार्मोन, एंटी वोल्फियन हार्मोन, है ना। तो ये क्या करेगा? ये ब्रेक कर देगा वोल्फियन डक्ट को। तो ये चीजें नहीं बन पाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीजें जब नहीं बन पाएंगी तो ये चीजें किसके अंदर नहीं बनेंगी? ये चीजें फीमेल के अंदर नहीं बनेंगी। ये चीजें, ये स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर नहीं बनेंगे, तो फीमेल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, मतलब फीमेल के अंदर नहीं बनेगी। तो मेल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, मेल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, यानी कि ये कहाँ रिलीज होगा? ये फीमेल में रिलीज होगा। ये फीमेल में रिलीज होगा तो ये चीजें नहीं बन पाएंगी, फीमेल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मेल में ये रिलीज होगा एएमएच, तो वो इन सबको तोड़ देगा, ये बन जाएगा, है ना। फीमेल में ये रिलीज होगा एएमएच, तो वो इन सबको तोड़ देगा, ये चीजें बन जाएंगी, है ना। तो फीमेल में ये रिलीज होगा
और मेल में ये रिलीज होगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहां से रिलीज होगा, ये मेल में रिलीज होगा, तो रिलीज होता है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल रिलीज करता है इसको, एएमएच को, है ना। तो वही हमने पढ़ा है ना, तो डिजेनरेट कर देता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है सर्टोली सेल का ये, एएमएच क्या है सबसे पहला प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहला केमिकल जो सर्टोली सेल प्रोड्यूस करता है वो कौन है, एएमएच है ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन, है ना, जो एंटी मुलेरियन, जो मुलेरियन ड्रग्स को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। और देखें जी, और फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है इसके यार, है ना, देखते जाओ बस, थोड़े से और रह जाए खत्म हो जाएगा ना। तो लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, अच्छा बताओ मेल में ईस्ट्रोजन बनता है क्या, मेल्स के अंदर, अच्छा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे 9th वाइज में या 10th में। फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, है ना। मेल हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन को बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना। क्या मेल में भी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, बताओ, है, होता है ना, थोड़ा सा होता है ना। तो लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन, लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस इन मेल ऑल्सो, है ना। जिसमें भी किसका हाथ होता है, जिसमें भी किसका हाथ होता है, सर्टोली सेल का ही हाथ होता है भैया, है ना। तो लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस तो होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, ईस्ट्रोजन में। टेस्टोस्टेरोन ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है ईस्ट्रोजन में। एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर कन्वर्ट, एक केमिकल है एरोमेटेज, क्या नाम है, एरोमेटेज। एरोमेटेज केमिकल का इस्तेमाल करके हम टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, मेल्स के अंदर भी, मेल्स, है ना। तो लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर एरोमेटेज के द्वारा किया जा रहा है। और एरोमेटेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है मालूम है, कौन कर रहा होगा बताओ, सर्टोली सेल। ये भी किसका फंक्शन है, ये भी सर्टोली सेल का फंक्शन है भैया, ये भी इसका फंक्शन है सर्टोली सेल का। और सुनो जरा, अच्छा ये स्पर्म जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर स्पर्म होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है नहीं, इसके अंदर स्पर्म होंगे। अच्छा तो कुछ स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ पर बनते ही वक्त ही कुछ स्पर्म खराब होने लगते हैं, हाँ, कुछ स्पर्म इंजर्ड होने लगते हैं, चोट वोट लगने लगती है, वो चलते फिरते हैं ना बहुत तेजी से रैपिडली, तो उनके चोट लगने लगती है ना। कुछ स्पर्म इधर से दीवारों से टकराते हैं जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं, कुछ स्पर्म आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं, तो इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ स्पर्म क्या हो जाते हैं, इंजर्ड। तो जो इंजर्ड स्पर्म होंगे ना, इंजर्ड स्पर्म, उनका क्या कर दिया जाता है, फैगोसाइटोसिस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जो अमीबा करता था ना, सीडोपोडिया निकालता था और फूड को खा जाता था, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वैसे ही कुछ फंक्शन होगा, फैगोसाइटोसिस। क्या करेंगे उसको, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वही होता है जो अमीबा करता था, है ना। वो क्या करता था, अमीबा अपने दोनों हाथ निकालता था इस तरह से, फॉल्स फीट बोलते थे उसको, फॉल्स फीट, है ना, और सीडोपोडिया बोलते थे, है ना, फॉल्स फीट, और वो ऐसे करके उसको फूड को अंदर कर लेता था, है ना। तो जो भी चीजें खराब हो गई हैं उनको ऐसे करके अंदर कर लिया जाएगा ना। तो इंजर्ड स्पर्म को इस तरह से खा लिया जाएगा। कौन खाएगा, सर्टोली सेल, है ना। खतरनाक हो रहा है सर्टोली सेल, हर काम कर देगा सर्टोली सेल, है ना। फैगोसाइटोसिस करता है किसका, इंजर्ड स्पर्म का। जो स्पर्म खराब हो चुके हैं, टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उनका फैगोसाइटोसिस करेगा सर्टोली सेल, है ना। और एक और फंक्शन और है ना, बात करते हैं उसकी। एक और फंक्शन है, सर्टोली सेल फॉर्म बिलेट टेस्टिस बैरियर। सर्टोली सेल क्या करेगा, सर्टोली सेल बिलेट टेस्टिस बैरियर बनाता है। क्या बनाता है, बिलेट टेस्टिस बैरियर। ये क्या होता है भैया, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ऐसा लगता है कि ब्लड के और टेस्टिस के बीच में एक पार्टीशन कर रहा है, ब्लड के और टेस्टिस के बीच में पार्टीशन कौन कर रहा है, सर्टोली सेल। क्या, क्यों कर रहा है पार्टीशन, क्या होता है पार्टीशन, हम बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर की, है ना। तो सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर भी फॉर्म करता है। क्या होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्यों होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, है ना। तो ब्लड और टेस्टिस बैरियर यानी कि स्पर्म, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म, है ना। तो स्पर्म और ब्लड के बीच में क्या है, पार्टीशन है, बैरियर है। कौन बना रहा है बैरियर, ये बैरियर बना रहा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन है ये भी, है ना। क्यों बना रहा है अभी, क्यों, तो जरा सुनो मेरी बात, है ना। जितनी भी चीजें मेरी बॉडी में जितनी भी चीजें मेरे पैदा वक्त थी, जितनी भी चीजें एक ह्यूमन के अंदर, एक पर्सन के अंदर, वो जब पैदा हुआ है, जब उसकी बॉडी में जो जो चीजें थी वो उसकी अपनी मानी जाती हैं बॉडी के हिसाब से। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। जितनी भी चीजें मेरी बॉडी के अंदर
जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरी बॉडी के अंदर थी, वो मेरी अपनी है ना। और जो भी चीज़ें मेरी बॉडी में बनी आफ्टर मेरी बर्थ के बाद, मेरी बर्थ के बाद जितनी भी चीज़ें मेरी बॉडी में बनी है वो मेरे लिए नॉन सेल्फ है। क्या है? नॉन सेल्फ। अब खुद सोचो कि कौन सी चीज़ है जो मेरे बर्थ के बाद बनी है। क्या हार्ट बर्थ के बाद बना है? नहीं, हार्ट तो बर्थ से पहले ही बन गया था, है ना। ब्रेन बर्थ के पहले ही बन गया था, किडनी बर्थ के पहले ही बन गई थी, आई बर्थ के पहले ही बन गई थी, हाथ पैर बर्थ के पहले ही बन गए थे। तो सारी चीज़ें बर्थ के पहले ही बन गई थी, है ना। अच्छा बताओ कौन सी चीज़ है जो बर्थ के बाद बनी है? स्पर्म, है ना। स्पर्म कब बनता है? जब हम 13-14 के हो जाते हैं ना। तो जब हम 13-14 के होते हैं, जब जाके क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमें पढ़ना है ना आगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? जब हम मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? वो बर्थ से पहले तो नहीं बना हमारे, तो यानी कि वो क्या है? वो हमारे लिए नॉन सेल्फ है। तो जितनी भी चीज़ें बर्थ से पहले बन चुकी हैं, है ना, वो हमारे लिए सेल्फ, और जितनी भी चीज़ें हमारे बर्थ के बाद बन रही हैं, है ना, वो चीज़ें नॉन सेल्फ। तो एक चीज़ ध्यान में आती है, वो होता है स्पर्म। तो स्पर्म ही होता है और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेल्फ ही है ना। सिर्फ स्पर्म क्या है? हमारा नॉन सेल्फ। तो बॉडी से खतरा है उसको, है ना। नॉन सेल्फ जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया हमारी बॉडी के, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, है ना, और उसको मार देगी, है ना। वैसे ही अगर कोई स्पर्म है तो बॉडी क्या समझती है? उसको नॉन सेल्फ समझती है ना। जो बैक्टीरिया अंदर घुसा है उसको नॉन सेल्फ समझ रही है ना। वैसे ही अगर कोई चीज़ उसको ऐसे दिख जाती है बॉडी के अंदर कि वो उसको नॉन सेल्फ समझे, तो वो उसको मार देगी, है ना। वैसे ही हमारा स्पर्म भी बेचारा छुपा फिरता है ना, कि ऐसा ना हो कि बॉडी देख लें या फिर ब्लड के कांटेक्ट में आ जाऊं मैं, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? सोल्जर ऑफ द बॉडी, है ना। तो वो हमारी बॉडी के जर्म जितनी भी मतलब नॉन सेल्फ चीज़ें हैं उनको मारने का काम होता है उसका, है ना। वो चेकिंग करता रहता है कि भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, मारो मारो मारो, है ना। तो डब्ल्यूबीसी का काम करता है, मतलब डब्ल्यूबीसी से छुप के फिरेगा कौन? हमारा स्पर्म। क्यों फिरेगा? क्योंकि भैया वो बॉडी का नॉन सेल्फ है। तो लिख दिए भाई बात, स्पर्म इज नॉन सेल्फ फॉर अ पर्सन। एक बंदे के लिए उसका ही स्पर्म, एक बंदे के लिए उसका ही स्पर्म उसके लिए नॉन सेल्फ है। क्यों है नॉन सेल्फ? मैंने बताया आपको कि जितनी बॉडी के हिसाब से, बॉडी का जो दिमाग है, बॉडी का जो मानना है, बॉडी का मानना यह है कि जो भी चीज़ें बर्थ से पहले बनी हैं वो मेरी हैं, जो भी चीज़ें बॉडी बर्थ के बाद बन रही हैं वो मेरी नहीं हैं, या जो भी चीज़ें बॉडी के बाद बॉडी के अंदर आ रही हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गया तो वो भी बॉडी का नहीं है, तो उसको भी क्या कर देगा? बॉडी मार देगा। कोई वायरस वगैरह अंदर एंटर कर गया है ना, तो उसको भी बॉडी मार देती है। क्यों मार देती है? क्योंकि वो बॉडी का अपना हिस्सा नहीं है। वैसे ही स्पर्म भी आफ्टर बर्थ बनता है, आफ्टर मैच्योरिटी बनता है, बहुत ज़्यादा देर बाद बनता है ना, तो 12-13 साल बाद बनता है ना। तो वो भी एक तरह से नॉन सेल्फ है बॉडी के लिए। इसको समझ में आ रही बात? समझ में आ गई होगी, है ना। बस खाली देख लो। तो स्पर्म इज नॉन सेल्फ फॉर अ पर्सन। एक बंदे के लिए उसका अपना स्पर्म ही नॉन सेल्फ है ना। उसका अपना नहीं है एक तरह से, है ना। उसका तो अपना है लेकिन बॉडी के हिसाब से उसका अपना नहीं है ना। है तो उसका अपना ही, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मान रही, उसकी बॉडी कह रही है नहीं हमारा नहीं है ना। क्योंकि बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने बताया आपको, है ना। बॉडी का कॉन्सेप्ट है जो बर्थ से पहले बना है वो अपना है, जो बर्थ के बाद बन रहा है वो हमारा नहीं है ना। बॉडी का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है? प्रिवेंट करता है कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ब्लड। ब्लड और स्पर्म एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना पाए तो ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करेगा? ब्लड टेस्टिस बैरियर ये चीज प्रिवेंट करता है कि, मतलब ये चीज प्रिवेंट करता है कि कभी ब्लड और टेस्टिस यानी कि स्पर्म कांटेक्ट में ना आए। और अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे ना तो जितने भी स्पर्म होंगे यहाँ से डब्ल्यूबीसी निकल के आएगा। कौन निकल के आएगा मालूम है? अगर ये कांटेक्ट में आ गए तो डब्ल्यूबीसी आएगा, वो बोलेगा अच्छा ये कौन है, इसको तो जानते नहीं हम, जब पैदा हुए थे तुम जब तो था नहीं, इसको पकड़ो और मारो, तो इसको मार दिया जाएगा। तो जितने अगर ये नहीं होगा ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो हमारा डब्ल्यूबीसी हमारे ही स्पर्म को यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे स्पर्म को मार देगी, है ना। और मार देगी तो क्या होगा? स्पर्म खत्म तो इंसान इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन बेबी, है ना। वो अपने बच्चे प्रोड्यूस करने लायक नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी थी बात। क्या हो जाएगा? स्टेरिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेरिलिटी। अगर ये कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी? मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी, है ना। ठीक है।